नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी प्यारी बात लेकर आई हूँ जो गौतम बुद्ध जी ने बताई हुई है। हम सबको पता है गौतम बुद्ध जी ने हमें बड़े ही प्यारे उपदेश दिए हैं, बहुत ही अच्छी बातें कही है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। आज मैं उनमें से ये एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो बात मैं आपके साथ एक कहानी के माध्यम से शेयर करूंगी। इस कहानी में क्या होता है, एक किसान होता है जो अपने परिवार के साथ रहता है। उस किसान की अपने पत्नी के साथ ज्यादातर नहीं बनती है। उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, उनके बीच में जो झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। किसान गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। वो रास्ते में चलते चलते बहुत ही दूर आ जाता है। रास्ते में उसको एक विहार मिलता है। उस विहार की तरफ वो देखता है तो उसे दिखाई देता है उस विहार में पेड़ के नीचे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। तो बड़े ही ध्यान से उन्हें देखता है। उसको दिखाई देता है, उस किसान को दिखाई देता है कि उस बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक बहुत ही तेजस्वीपन है, बहुत ही अच्छा तेजस्वीपन है। उनका चेहरा एक समाधानी है जो हमें कम दिखाई देता है। उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छा तेजस्वीपन और चमक होती है उनके चेहरे पर। चमक देखकर वो किसान उनके पास चला जाता है बिहार में। गौतम बुद्ध जी ध्यान में बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए वो राह देखते हैं गौतम बुद्ध जी की ध्यान से बाहर निकलने की। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध जी अपने ध्यान से बाहर आते हैं। गौतम बुद्ध जी उस किसान की तरफ देखते हैं, तो किसान जी उन्हें नमस्कार करते हैं। किसान उनसे कहता है, आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा तेजस्वीपन है और एक समाधानी है आपका चेहरा। मतलब कोई भी भाव आपके चेहरे पर, ऐसे दुख का जो भाव होता है वो झलक नहीं रहा है। एक खुशी है आपके चेहरे पर जो मेरा मन मोहित कर रही है। ऐसी क्या बात है जो आप इतने खुश रहते हैं? गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतना खुश कैसे हूँ। मेरे चेहरे पर इतना तेजस्वीपन, इतनी चमक क्यों है? उसके पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। तुम एक बहुत ही अच्छी प्यारी एक मूर्ति बना कर लाओ, एक जो मनमोहित करने वाली मूर्ति हो, ऐसी बहुत प्यारी मूर्ति बना कर लाओ। किसान ऐसे ही करता है, एक बहुत ही प्यारी मनमोहित करने वाली मूर्ति बनाकर लाता है और गौतम बुद्ध जी के पास जाता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अब तुम क्या करो, इस मूर्ति में उसके आंखों के अंदर एक छोटा सा बिंदु बनाओ जो दिखाई ना देता हो। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर हम उसे देखें तो ही वो बिंदु हमें दिखाई दे। तो किसान वैसे ही करता है, उसकी आंखों में एक छोटा सा बिंदु बनाई देता है। क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जी किसान से कहते हैं, अब तुम ये मूर्ति लेकर मेरे साथ चलो। तो गौतम बुद्ध जी और वो किसान चलते हैं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं उस किसान से, अब तुम इस मूर्ति को रोड के बीचों बीच रखो। किसान वैसे ही करता है, गौतम बुद्ध जी के कहने पर उस मूर्ति को रोड के बीचों बीच रख देता है और वो छुप जाते हैं, एक पेड़ के पास छुप जाते हैं वो। उस रास्ते पर जो मूर्ति उन्होंने रखी है, उस रास्ते पर सबसे पहले एक किसान आता है। किसान देखता है दूर से वो मूर्ति उसे बहुत ही सुंदर दिखती है। वो मूर्ति दूर से और पास से बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मनमोहित करने वाली होती है। वो किसान उस मूर्ति के पास चला जाता है उसे देखने के लिए, क्योंकि उसका मन बहुत ही मनमोहित हो जाता है उस मूर्ति को देखकर। किसान जैसे ही पास जाता है, उसे उस मूर्ति की आंखों में जो बिंदु किसान ने बौद्ध भिक्षु के कहने पर बनाया था, वही बिंदु दिखाई देता है। किसान बहुत ही निराश होता है, बोलता है ये मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, अगर इसकी आंखों में बिंदु नहीं होता तो मैं इसे जरूर अपने घर में ले कर जाता। ये मेरे घर की शान होती है मूर्ति, पर काश मैं इसे ले जा सकता। मैं इसे नहीं ले जा सकता क्योंकि इसकी आंखों में जो बिंदु है, इसकी वजह से मूर्ति मैं नहीं ले जा सकता। ऐसे ही वो किसान निराश होकर चला जाता है। फिर किसान के जाने के बाद वहां एक जोहरी आता है। जोहरी को मूर्ति बहुत ही अच्छी लगती है। जोहरी भी उस मूर्ति के पास चला जाता है, नजदीक से उसे देखता है। जोहरी को वही बात दिखाई देती है मूर्ति में जो उस किसान को दिखाई दी थी। उस जोहरी को उसकी आंखों में एक बिंदु दिखाई देता है। उस बिंदु की वजह से जोहरी बहुत ही निराश होता है, कहता है जो मूर्ति है बहुत ही अच्छी है,
अगर इसकी आंखों में बिंदु नहीं होता तो मैं इसको जरूर अपने साथ लेके जाता। ये मेरे दुकान की शान होती है मूर्ति, इतनी अच्छी मूर्ति ये है, पर मैं इसे नहीं ले जा सकता। ऐसे कर कर कहकर वो जोरी भी चला जाता है। जोरी के जाने के बाद वहां एक म्यूजिशियन आता है, जिसका म्यूजिशियम होता है। सो उस म्यूजिशियन को जो होता है, म्यूजिशियन को जो मूर्ति है बहुत ही प्यारी लगती है। वो नजदीक से उसे देखने के लिए चला जाता है। तो नजदीक जाने के बाद उसको वही बात दिखाई देती है, उस मूर्ति की आंखों में एक बिंदु दिखाई देता है। तो बहुत ही निराश होता है, बोलते हैं मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहित करने वाली मूर्ति है, अगर इसकी आंखों में बिंदु नहीं होता तो ये आज मेरे म्यूजिशियन की शान होती। बोलते हैं जो स्टैचू है वो मेरे म्यूजिशियन की शान होता, पर इसे मैं नहीं ले जा सकता। तो ऐसे कर कर वो म्यूजिशियन भी वहां से चला जाता है। म्यूजिशियन के जाने के बाद वहां एक अमीर आदमी आता है, उसे भी वो मूर्ति बहुत ही अच्छी लगती है। उसे देखने के लिए वो उसके नजदीक चला जाता है, उसे भी वही बात दिखाई देती है, उस मूर्ति की आंखों में बिंदु दिखाई देता है। तो वही सेम बात दोहराता है कि अगर इसकी आंखों में बिंदु नहीं होता तो आज ये मेरे घर की शान होती। होती मूर्ति, इसको मैं ले जाकर अपने हॉल में रखता, पर मैं इसे नहीं ले जा सकता क्योंकि इसकी आंखों में बिंदु है, ये बिंदु नहीं होना चाहिए था। सर ऐसे करके एक के बाद एक सब लोग उस मूर्ति को देख के चले जाते हैं, लेकिन उस मूर्ति को कोई भी लेके नहीं जाता। सो थोड़ी देर बाद वो गौतम बुद्ध जी उस किसान से कहते हैं तुम जाकर अब मूर्ति को लेके आ। सो किसान कहता है कि कोई भी इस मूर्ति को क्यों नहीं लेके गया, ये मूर्ति तो कितनी सुंदर है, मनमोहित करने वाली इतनी सुंदर मूर्ति है, फिर भी कोई लेके नहीं गया। सो गौतम बुद्ध जी बड़े ही प्यार से उस किसान से कहते हैं लोगों ने देखा तो मूर्ति नहीं देखी, लोगों ने सिर्फ उस मूर्ति में जो हमने छोटा सा बिंदु दिखाई है, वैसे तो बिंदु दिखाई भी नहीं, दूर से देखने के बाद वो बिंदु दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन लोगों ने और नजदीक जाने के बाद भी हम अगर उस मूर्ति को पास से देखें फिर भी वो बिंदु नहीं दिखाई देता है। एकदम ध्यान से जिसने बनाया हो उसी को बिंदु दिखाई देता है, लेकिन लोगों ने इतना बारीक होने के बाद भी देखा केवल वो बिंदु ही, इसलिए लोग उस मूर्ति को नहीं लेके गए। वैसे तो वो मूर्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहित करने वाली है, लेकिन लोग उसे उस बिंदु की वजह से नहीं लेके गए। ऐसे ही लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, उस बिंदु के जितना हमारे जीवन में दुख है, ईश्वर ने हमें सुख ही सुख दिया, हमारे जीवन में दुख नहीं दिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आजकल जो पीढ़ी है, आजकल के जो लोग हैं, जो हमारे मेंटेलिटी बन गई है, हम क्या करते हैं हमारे जीवन में कितना भी सुख हो लेकिन हम उस सुख में भी दुख ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है कि हम विदाउट दुख नहीं रह सकते, हम सिर्फ खुश ही खुश नहीं रह सकते। ईश्वर ने हमें तो दी खुशी है, लेकिन हमें चाहिए दुख, हमें हमारे जीवन जीने के लिए चाहिए दुख। हमारे जीवन में हमारा दुख केवल उस बिंदु की जितना है, छोटा सा, और खुशी उस पूरी मूर्ति की जितनी हमारे जीवन में खुशी ही खुशी है, खुशी भरा अपना जीवन है। लेकिन हम उस जीवन को, उस खुशहाल जीवन को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं तो केवल बिंदु जितने दुख को, जो हमारे लिए आज की दुनिया में और आज की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी मेंटेलिटी है आज की, इसे देखा जाए तो बिना दुख के हम रह ही नहीं सकते, सिर्फ खुश नहीं रह सकते हम, क्योंकि हमारे पास कितना भी खुशी क्यों ना हो, कितनी भी खुशी क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, वो सिर्फ खुश नहीं रह सकता। वो खुशी होने के बाद भी वो दुख ही ढूंढता है, उस खुशी में दुख ही ढूंढता है। अगर हम उस बिंदु जैसे दुख को ना देखें और उस पूरी मूर्ति के हमारे जीवन में जो खुशी है, हमारा जो खुशहाल जीवन है उसे देखें, तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में उस बिंदु जैसे दुख को ना देखकर हम हमारे जीवन के आसपास में होने वाली सारी खुशी देखें और खुशहाल रहे और हमारा जीवन खुशी से जिए, क्योंकि हमारे जो जीवन है एक ही बार मिलता है और हमें खुशी से जीना चाहिए, ना कि दुख से जीना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जीवन में हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर भी नहीं जाने वाले हैं। तो जो है यही है, खुशहाल जियो
ताकि जाते टाइम हमें ये सोचना ना पड़े कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं खुश रह। मैं जिसके बारे में सोच रहा था कि ये दुख है, वो दुख तो था ही नहीं, सिर्फ ये मेरी सोच थी, मेरे विचार थे, ये दुख नहीं था। वो अगर मैं उस टाइम पे खुश रहता, खुशी से जीता मेरे पल, तो आज मैं कितना खुशी खुशी जा सकता था। हमारे जीवन में ऐसी जो है ऐसा समय ना है, इसलिए खुशी से जियो, दुख ना देखे तो ही बेहतर है। हमारे जीवन में दुख बहुत ही छोटा है और खुशी बहुत ही बड़ी है। सो आज की स्टोरी की यही एक सीख थी जो गौतम बुद्ध जी ने हमें दी है। बहुत ही प्यारी सीख है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए गौतम बुद्ध जी की अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।